हाय, दिस इज निखिल फ्रॉम बी ब्रांड एंड ये है हमारी गूगल एड्स की पार्ट 2 सीरीज। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं एंड पार्ट 1 में क्या क्या था मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ। जहाँ पे हमने पार्ट 1 में कवर अप किया था इंट्रोडक्शन टू गूगल एड्स, स्मार्ट कैंपेन और सर्च कैंपेन क्या होता है, और जीडीएन और जीएसएन क्या होते हैं। जीडीएन और जो जीएसएन था उसका थोड़ा सा पार्ट बच गया था, तो उसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है, जो कि हमने पार्ट 2 में अपलोड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं गूगल एड्स का पार्ट 2 और इन डेप्थ सीखते हैं गूगल एड्स को। जो जो वेबसाइट्स गूगल के साथ पार्टनर्ड अप होती है उन्हें हम गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं आ जाता हूँ ask.com पे। आप देख सकते हैं इसका खुद का एक सर्च बार है। मैं अगर यहाँ पे एक कीवर्ड डाल देता हूँ, चलो मैं डाल देता हूँ शूज। अब देखिए मुझे ये एड शो हो रहा है, दैट इज योर गूगल एड्स। मैं एक और वेबसाइट पे आता हूँ, दैट इज याहू। यहाँ पे देखते हैं, चलो यहाँ पे मैं शूज ही डाल देता हूँ एक कीवर्ड, देखते हैं। सी यहाँ पे मुझे ऐड शो रहे, दैट इज GSPN, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क। जो जो वेबसाइट्स आपके गूगल के साथ लिंक्ड इन है। एग्जाम्पल के लिए एक और सबसे फेमस वेबसाइट है, दैट इज बिंग। सो नाउ व्हाट इज गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। ये मोस्टली आपको बैनर और डिस्प्ले के फॉर्म में दिखते हैं, दैट इज योर गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। अब आता है लोकेशंस। जैसे ही मैं लोकेशंस पे आया, इसने मुझसे पूछा है ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज इंडिया या एंटर अनदर लोकेशन। मैं जाऊंगा एंटर अनदर लोकेशन पे। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। एडवांस सर्च पे मैं गया हूँ। मैं बल्क में एक साथ टारगेट कर सकता हूँ मल्टीपल सिटीज़ को, मल्टीपल स्टेट्स को। एंड मैं रेडियस भी चूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं माइल्स या किलोमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ कन्नॉट प्लेस, दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे ये है, जैसे ये हो गया किलोमीटर है, माइल्स में ले लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, हाँ ठीक है। एक बार देख लेता हूँ क्या क्या कवर अप कर रहा है। इतना एरिया जा रहा है गाज़ियाबाद का, इतना एरिया ठीक है। तो ये मैंने एक ले लिया। अब मैं लोकेशंस पे वापस आता हूँ। मैं यहाँ पे और भी लोकेशंस डाल सकता हूँ, जैसे मैंने ले लिया मुंबई। ये टारगेट कर लिया, सेव कर लिया, बस दैट्स इट। तो मैं एक और ऑप्शन था, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे बल्क वाला। मैं एक साथ मल्टीपल जगह भी रन करवा सकता हूँ, एक साथ 20-25 शहरों में भी करवा सकता हूँ। और मेरे पास ऑप्शंस भी आते हैं बल्क के कि 1000 तक की लिमिट है। सो दैट वाज ऑल फॉर लोकेशन। अब हम आएंगे लैंग्वेजेस पे। लैंग्वेजेस पे भी मैं चूज़ कर सकता हूँ, हिंदी, सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो मैं अपने हिसाब से टारगेट कर सकता हूँ लैंग्वेजेस एज वेल। अब हम आते हैं ऑडियंस सेगमेंटेशन पे। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंटेशन सबसे पहले देखते हैं कि मैं एक बार आपको ब्राउज में आके दिखाता हूँ। ऑडियंस हु दे आर, पेरेंटल स्टेटस क्या है, पेरेंट्स है, इन्फेंट्स है 0 से 1 ईयर्स के बीच में, टॉटलर्स है 1 से 3 साल के। आपको क्या करना है कि क्या कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, सीधे एक होवर करना है। आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सब कुछ यहाँ पे शो कर देगा कि पीपल विद चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1, पीपल विद चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 1 and 3, तो ये आपको शोकेस कर देगा। देन सेम इंटरेस्ट कैसा है उनका, और इन मार्केट एज वेल, इसे हम बिहेवियर भी कहते हैं कि कैसा बिहेवियर है। जैसे मैं अपैरल में अगर मैं आ गया हूँ, तो एक्टिव वेयर में अगर मैं गया हूँ तो देख सकते हैं आप ये सारी चीज़ें। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पीपल यूजुअली आस्क कि इन्हें कैसे पता चलता है कि बच्चे हैं, इन्हें कैसे पता चलता है इनका इंटरेस्ट कैसा है, डेमोग्राफिक्स कहाँ की है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपने कभी भी अपना जीमेल बनाया, आपने अपना जीमेल बनाने के बाद उसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, जिससे कि उस गूगल को पता चल गया। डेट ऑफ बर्थ डाली आपने, उसी जीमेल से मल्टीपल जगह साइन इन किया है। एग्जाम्पल के लिए आपने फिटनेस ट्रैकर्स में साइन इन कर दिया, अमेजोन में साइन इन कर दिया, आपने नियर बाय कैफेज में साइन इन कर दिया। उससे क्या रहेगा, गूगल ऑटोमेटिकली ये सारा डेटा फेच करेगा और अपने आप को ट्रेन करेगा। तो कल के दिन आपको एड शोकेस करने में, आपको कुछ भी टारगेट करने में ईजी रहेगा। दैट्स वाई इट्स अ सेइंग कि भगवान देखे ना देखे बट गूगल हमें देख रहा है। एंड हाँ, आजकल मार्केटिंग इतनी एडवांस हो चुकी कि देर इज़ एन एग्जांपल। मैं रिसेंटली एक कैफ़े में गया था, आई वुड से नेस्ले का कुछ कैफ़े था। मैं जैसे ही वहाँ से पास हुआ, आई वेंट अराउंड 15 to 20 मिनट्स देयर, मैंने कुछ पिया हुआ, मैं आया जैसी बार तो मुझे डायरेक्टली उसमें बता दिया कि रिव्यू इट, आप अपना रेटिंग दे दिए कैसा लगा आपको। बट द थिंग वॉस, मैंने उसको बताया नहीं था कि मैं यहाँ आया हूँ। हाउ डिड इट ट्रैक, मेरा वहाँ पे GPS ऑन द स्पॉट ऑन था। तो उसने डायरेक्टली वो डेटा फेच किया,
फेच करने के बाद उसने बता दिया कि ये बंदा यहाँ पे विजिट किया है। अब इससे हुआ क्या, गूगल अपने आप को ट्रेन कर रहा है ये सारी चीज़ों के लिए, तो कल के दिन टारगेटिंग में ईजी रहेगा। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। दैट वाज ऑल अबाउट ऑडियंस सेगमेंट एज वेल। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। हाँ, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस, उन्होंने आपके बिजनेस के साथ कैसा इंटरेक्शन किया, एंगेजमेंट रेट एंड ऑल, और ऑडियंस कैसी आई थी, फॉलोअर्स कितने आ रखे हैं, कैसा एंगेजमेंट किया, ये सारी चीज़ें भी इसमें कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट इन दोनों में आपको शोकेस कर देगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑडियंस सेगमेंटेशन। एड रोटेशन क्या होता है, एड कैसे शेड्यूल करते हैं डेट एंड टाइम वाइज, या मैं सीधे बोलूँ डे एंड नाइट वाइज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड लिस्ट क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। मोर सेटिंग्स के ऊपर आप देख सकते हैं एड रोटेशन है। अब ऑप्टिमाइज एंड डो नॉट ऑप्टिमाइज, ये होता क्या है। जब भी आप कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस। कैंपेन, कैंपेन के बाद एड ग्रुप, देन एड कॉपीज। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। अब एड ग्रुप बंदे 2 या 3 भी बनाते हैं। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप भी एड ग्रुप्स अपने मल्टीपल बनाएं। देन एड कॉपीज भी, यू शुड एटलीस्ट मेक मिनिमम 3 एड कॉपीज। उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं बट मिनिमम 3 बनाएंगे। अब ऑप्टिमाइज में क्या रहता है, जब भी आप मल्टीपल एड कॉपीज बनाते हैं तो गूगल को रैंक करता है, देखता है कि कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग है। एग्जाम्पल के लिए आपके नंबर 2 का जो एड कॉपी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो गूगल उसे पुश करेगा फर्स्ट रैंक के लिए, एंड विच इज़ वेरी मच यूजफुल। नाउ फॉर द डू नॉट ऑप्टिमाइज, इसमें क्या रहता है, आप सीधे सीधे गूगल को मना कर देते हो कि नहीं, मैं अपने हिसाब से रन करूंगा। अगर मेरे 3 एड कॉपीज लाइव है तो मैं चाहता हूँ तीनों के तीनों में मेरा पैसा लगे, तीनों के तीनों में मेरे को रिजल्ट चाहिए, एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा किसी कैंपेन में पैसा ज़्यादा लगे किसी में कम लगे। तो इट्स लाइक कि आप गूगल से सीधे बोल देते कि मैं अपने हिसाब से चलूँगा। बट हेयर एज वेल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑप्टिमाइज की तरफ ही जाएं। अब हम आ जाते हैं शेड्यूल पे। शेड्यूलिंग क्या होता है, इट्स प्रीटी बेसिक कि आप इस ऐड को कब शेड्यूल करना चाहते हैं। अब जैसे कि दिवाली आने वाली है तो आप चाहते हैं कि ये ऐड दिवाली पे लाइव हो, आप चाहते हैं कि क्रिसमस पे लाइव हो, तो ये इट्स प्रीटी बेसिक। एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ 21 तारीख एंड डेट, हाँ, फॉर द एंड डेट आई वुड सजेस्ट कि आप एंड डेट इसमें ना लिखे, आप अपने हिसाब से चले। जैसे कि मान लो मैं ऐड चलाना चाहता हूँ 6 दिन के लिए, बट मैंने वहाँ पे 6 दिन का डाला नहीं कि 6 दिन में, जैसे 21 से 26 तक मैं ऐड चलाना चाहता हूँ 5 दिन के लिए। मैं गूगल को बोलूँगा नहीं कि मुझे 21 से 26 तक ऐड चलाना है। मैं बस उसको बोलूँगा कि मेरा ऐड लाइव होगा 21 को, और मैं मैनुअली जाके 25 से 26 को अपना ऐड बंद कर दूंगा। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप हमेशा ऐसा ही करें। एंड ये क्यों, जब भी आप एक टाइम बाउंड डालते तो उसे आप एक लिमिट सेट कर देते हैं जिससे कि आपका ऐड उतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं कर पाता है। एंड गूगल को पता चल जाता है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए ऐड रन हो रखा है तो शायद थोड़ा सा एक रिजल्ट भी नहीं आ पाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मैनुअली जाके चेंजेस करें। एग्जाम्पल के लिए आप 2 दिन के लिए भी ऐड चला रहे हैं तब भी आप मैनुअली जाके वहाँ पे चेंज करें। अब हम आते हैं वापस से ब्रांड लिस्ट पे। ये ब्रांड लिस्ट होती क्या है आखिर, हम अपना जो एडवर्टीजमेंट जो हम ऐड क्रिएट करते हैं वो हम किस किस ब्रांड को शोकेस करना चाहते हैं, किस किस ब्रांड को टारगेट करना चाहते हैं, उसके ऐसे कितने सिमिलर ब्रांड्स को भी हम टारगेट करना चाहते हैं या उन्हें हम नहीं दिखाना चाहते, हम वो सब चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक शेयर्ड लाइब्रेरी, अच्छा, शेयर्ड लाइब्रेरी से याद आया, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, गूगल एड्स पे ही है। मैं चाहता हूँ गूगल एड्स, ये सब चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कैसे क्या करना है। मैं करता हूँ साइन इन। यहीं पे एक ऑप्शन आएगा आपको आईडी चूज़ करना, ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा टूल्स, फिर शेयर्ड लाइब्रेरी, उसके बाद यहाँ पे ब्रांड लिस्ट। इससे क्या रहता है, इससे आप अपनी कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं उस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए। फिर इससे क्या रहेगा, आपको बार बार वहाँ पे एक एक करके नाम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये भी चूज़ कर सकते हैं या आपकी मर्ज़ी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से एक एक करके नाम भी डाल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है, नाउ मैं आ चुका हूँ ब्रांड लिस्ट पे। यहाँ पे न्यू ब्रांड लिस्ट बनाता हूँ और मैं ले लेता हूँ शूज़ का, शूज़ ब्रांड लिस्ट। देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन है, लिस्ट नेम और ब्रांड्स। अब मैं ब्रांड उठा लेता हूँ, एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया एडिडास। देख सकते हैं ये लिखा है यूएस, मेरे कुछ काम का नहीं है क्योंकि मुझे टारगेट करना है इंडिया पे। एडिडास इंडिया नहीं है, एडिडास का सांबाज.com यूएस 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 नहीं है। एडिडास के हमें दिख नहीं रहे, चलो हम ले लेते हैं नाइकी। ठीक है,
नाइकी का है, नाइकी। अब मैंने फिर से ले लिया एक और नाइकी का इंडिया। हम्म, अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे फेसबुक लिखा है, यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा है, तो डज इट मीन कि ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड शोकेस करेगा? नहीं, ये फेसबुक और इंस्टा पे ऐड शो नहीं करेगा। ये सिर्फ एक डेटा है, ये मतलब उनकी जो ऑडियंस है उनका सेगमेंट कैसा है, उनकी ऑडियंस को रिसर्च करके उनको ऐड दिखाएगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पे लिस्ट नेम और ब्रांड्स यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जो जो ब्रांड्स पे हमें टारगेट करना है। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, मेंस शूज़। नहीं दिखा रहा कुछ, जस्ट मेन शूज़, गूगल लेंस। ऐसे बहुत सारे आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे होगा। मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, अभी हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे थे। अच्छा, पहले से एग्जिस्ट करता तो मैं एक रैंडम दे देता हूँ। ये हो चुका है हमारा सेव। अब आप सेम यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं जिन जिन कैटेगरीज को आप हटाना चाहते हैं। सेम वही तरीके से न्यू ब्रांड लिस्ट करके लिस्ट नेम में नेम डाल के, ब्रांड्स में ब्रांड्स का नेम डाल के, कैटेगरीज वगैरह डाल के सब आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। बस, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। अब ये ऐड शो केस कहाँ करेगा? लास्ट टाइम याद है हमने GDN एंड GSN पढ़ा था, ये ऐड हमें वहीं पे शोकेस करेगा। एंड हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको वो बोला था कि आप उन दोनों को अनटिक करे रहने दीजिए, इट वाज माय रिकमेंडेशन। और वो क्यों था? क्योंकि अगर आपका मेन टारगेट है ऑडियंस बिल्डिंग का या ट्रैफिक जनरेट करने का, तब तो इट्स फाइन, आप दोनों को ऑन कर सकते हैं। इससे आपका CPC भी बहुत लो हो जाएगा। कीवर्ड्स मैच टाइप, जो हमारा सर्च कैंपेन होता है, हम उनमें कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। हम उसमें कितने तरीके से कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं, बेसिकली हम वो यहाँ पे समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कीवर्ड्स को 3 बेसिस पे टारगेट करते हैं: ब्रॉड मैच, फेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। इन 3 तरीके से हम कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। तो अब ये होते क्या है, चलिए समझते हैं। लास्ट टाइम ये पूरा कवर अप हो चुका था। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या बारे में बात कर रहा था अभी तक। 3 कीवर्ड्स के बारे में, 3 कीवर्ड टाइप्स के बारे में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अबाउट कीवर्ड मैचिंग ऑप्शन, इस इमेज से आपको मेनली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। मोस्टली हम इन 3 वेज में ही टारगेट करते हैं। अब ये होते क्या है, मैं वो समझाता हूँ। तो ये कीवर्ड्स बेसिकली ऐसे रहते हैं कि एग्जाम्पल के लिए, आप जब भी कोई भी कैंपेन रन करते हैं तो उसमें आप कुछ भी कीवर्ड्स एम्बेड करते हैं। तो आप या तो ये तीनों ले सकते हैं, या कोई 2 ले सकते हैं, या तो ब्रॉड, या तो फ्रेज, या तो सिर्फ एग्जैक्ट ले सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कुछ भी कोई भी कीवर्ड मैच टाइप ले सकते हैं। जैसे कि नेम खुद बता रहा है, ब्रॉड मैच। इट मीन्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर द फर्नीचर स्टोर, ये फर्नीचर स्टोर का इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है। होम डेकोर एकदम मिलता जुलता है फर्नीचर स्टोर से। बट सेकेंड वाला, क्रीम कलर्ड लेदर सेक्शनल, इसमें क्या रहता है, बंदा ढूंढेगा इससे, फिर उसके बाद उस चीज पर आएगा जो कि है कीवर्ड फर्नीचर स्टोर। तो ये रहता है हमारा ब्रॉड मैच। अब फ्रेज मैच में क्या होता है? फ्रेज मैच में यूजुअली हम डिफाइन करते हैं इन्वर्टेड कॉमास से। आपने कुछ भी कीवर्ड, कुछ भी सेंटेंस होगा, उसमें इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी कीवर्ड्स डाला होगा, दैट इज योर फ्रेज मैच। अब एग्जांपल करें, सेम एग्जांपल है फर्नीचर स्टोर। इसमें चीप फर्नीचर स्टोर इसने ले रखा है, लिविंग रूम फर्नीचर डील्स ले रखी है, और लिखा है व्हाट स्टोर इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड अ बेडरूम ड्रेसर, ये भी ले रखा है। सो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, 70-30% हम मिलता जुलता 100 में से कह सकते हैं। तो ये हम डिफाइन करते हैं कॉमास से, जो इन्वर्टेड कॉमास हम डालते हैं एक सेंटेंस में। अब आता है एग्जैक्ट मैच, ये डिट्टो लेता है। एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर स्टोर, फर्नीचर स्टोर, फर्नीचर स्टोर, यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं सेम, यहाँ पे होम फर्निशिंग शॉप, एकदम एग्जैक्ट मिल रहा है। एंड ये हमारा डिफाइन होता है स्क्वायर बॉक्सेस के थ्रू। सो ये हमारे रहते हैं कीवर्ड्स टाइप्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको बेस्ट रिकमेंड यही करूंगा कि आप फ्रेज मैच के लिए जाइए, क्योंकि इसमें रेशियो जो रहता है 70-30% का रहता है। एंड इट इज़ बेस्ट फॉर ऑडियंस डिमांड एंड सर्च टर्म के बेसिस के हिसाब से वो ऐड दिखाएगा। तो आई थिंक इट इज़ प्रीटी मच बेस्ट फॉर इट। सो ये था हमारा कीवर्ड मैच टाइप्स। गूगल कीवर्ड प्लानर क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं राइट कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारे राइट कीवर्ड्स हैं हम उन्हें कैसे टारगेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ये यहाँ से क्रिएट होता था कैंपेन, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम जाएंगे टूल्स पे, प्लानिंग पे, कीवर्ड प्लानर पे, एंड देखिए डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ये होते क्या है?
सी, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स मतलब आप कुछ भी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपने कोई भी कैंपेन से रिलेटेड कुछ भी आप अगर उसका प्रोडक्ट का नाम डालेंगे या कैटेगरी वाइज कुछ भी डालेंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा और नए कीवर्ड्स कि आप इसके लिए इसको टारगेट कर सकते हैं मैक्सिमम रीच के लिए। तो ये होता है। एंड फोरकास्ट में क्या रहता है, फोरकास्ट में ये रहता है कि आप कुछ भी कीवर्ड डालेंगे तो गूगल आपको बता देगा कि एक महीने में अगर आप ये कीवर्ड डाल रहे हैं इसका आरओआई इतना आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अब ये होता क्या है स्टेप बाय स्टेप। अब हम जाएंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट या कैटेगरी कुछ भी डाल सकते हैं। मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब यहाँ पे आप अपना वेबसाइट डाल सकते हैं, किसी की भी वेबसाइट डाल सकते हैं जो सिमिलर। बट मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे वेबसाइट ना डालें, उसी के ऑल्टरनेटिव आप यहाँ पे और भी कोई कीवर्ड्स डाल सकते हैं उससे सिमिलर मिलते जुलते हुए। मैं जाऊँगा अब गेट रिजल्ट्स पे। अब ये देख सकते हैं आप हमारे पास आए 1202 कीवर्ड्स। इतने हमारे पास 1202 कीवर्ड्स आ रखे हैं अभी। और जो हमने कीवर्ड डाला था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स उसका है 1 लाख से 1 मिलियन के बीच में। मतलब एवरेज मंथली सर्चेज है उसकी 1 लाख से 1 मिलियन। 3 मंथ चेंज एकदम 0% है। पर ईयर चेंज भी 0%। कंपटीशन है हमारा हाई। उसके बाद है लोएस्ट बिड रेंज है हमारी 36 रुपये और हाईएस्ट जा रखी है 120 रुपये। अब बहुत लोग पूछते हैं कि इतने 1202 कीवर्ड्स आ रखे इनमें से हम क्या टारगेट करें, कैसे टारगेट करें। बेसिकली हमें कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस करना है कि उनका सर्च वॉल्यूम कितना है। 3 मंथ चेंज ये देखिएगा मोस्टली 0 रहेगा या प्लस 9,000, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ईयर ऑन ईयर चेंज ये भी नहीं। एवरेज बिट शेयर और एवरेज इंप्रेशन शेयर टोटल ये। अब यहाँ पे देखिएगा कंपटीशन। कंपटीशन हाई है, मीडियम है और लो भी है। कंपटीशन मैटर करता है बट अगर आपका कीवर्ड बहुत बढ़िया है तब कंपटीशन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप हाई है करके नहीं लेंगे तो आप अपने कस्टमर को खो देंगे, आप अपने जो ऑडियंस था आप उन्हें खो देंगे। तो इसलिए अगर आपका कीवर्ड हाई है आप तब भी ले उसे। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ शीट्स के फॉर्म में माई ड्राइव। अब ये डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम फिल्टर कैसे लगाएंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे अपने कीवर्ड्स को। अब अच्छा ये डाउनलोड हो रहा है। मैं इसको डाउनलोड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कीवर्ड्स है 1202। अब अगर मैं एक एक करके करूँगा तो मुझे 2-3 दिन लग जाएगा। तो इसलिए एक्सेल पे शॉर्टकट्स भी है जो कि हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ ओपन शीट। अब ये जैसे कि ये शीट खुल चुकी है, मुझे जो जो लेना है मैं सिर्फ उन्हें ही लूँगा। अब आप देख सकते हैं जो जो बेकार की चीज़ें थे हमने उन्हें हटा दिया है। अब हमारे पास सिर्फ दो ही है, कीवर्ड्स, करेंसी और एवरेज मंथली सर्चेस। अब मैं जाऊँगा एवरेज मंथली सर्चेस पे और लगा दूँगा एक फ़िल्टर। फ़िल्टर लगाने के बाद मुझे चाहिए 5 लाख वाली रेंज। तो मैं ज़रा इन सबको हटाता हूँ और सिर्फ 5 लाख वाली जो सर्च वॉल्यूम है उसको देखता हूँ। ठीक है, मुझे मिल गया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ये सारे मुझे मिल गए जो 5 लाख वाले में है। अब ये है मेरे सारे क्रीम कीवर्ड्स। अब मैं जाऊँगा एक न्यू शीट पे और अपने लिए जो जो मुझे कीवर्ड्स बढ़िया लग रहे हैं मैं वो टारगेट कर दूँगा। ऐसे ये बढ़िया लग रहा है मुझे। ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस भी अच्छा है, ये मैं पहले 5 लाख वाले में से उठा रहा हूँ। बढ़िया लग रहा है, ये दो ले लिया मैं। अपने हिसाब से आप कोई भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन। आप पहले 2-4 दिनों के लिए टारगेट करिए इन कीवर्ड्स पे, देखिए रिजल्ट कैसा आ रहा है। बढ़िया आ रहा है तभी चालू करिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट कीवर्ड जो जो आप ऑल्टरनेटिव में लेते जाएंगे उस पर आप देखिएगा। अब ये हम सारे 5 लाख वाले कर चुके थे। अब मैं वापस से एक फ़िल्टर लगाता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ चूज़ करूँगा 50,000 वाले। अब देखते हैं क्या क्या आते हैं। अच्छा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग गूगल, डिजिटल गैराज गूगल नहीं, ये कुछ काम का नहीं। डिजिटल गैराज गूगल, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस फ्री, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गूगल डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। ये कीवर्ड्स काम, ये वाला कीवर्ड काम कर सकता है। एक ये उठा लिया। डिजिटल गैराज नहीं, ये भी कर सकता है, ये भी उठा लिया। अब मैं फिर से एक और फ़िल्टर डालता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम 5,000 लिया था, आप अपने हिसाब से डालते रहिएगा फ़िल्टर, मैं एक रैंडमली डाल रहा हूँ। अब देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, गूगल डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, मास्टर्स इन डिजिटल नहीं,
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन फ़ी, एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये भी चल सकता है। ये टू बी ऑनेस्ट ये सारी चीज़ें तब डिपेंड करती है कि आप स्पेसिफिक क्या आप ऐड चला रहे किसके अराउंड। ठीक है, आप ऐसा मत करिए कि आपका ऐड किसी और के अराउंड है और आप कुछ और कीवर्ड्स लेकर चल रहे। ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे ही हम ऐसे टारगेट करते हैं। आप अपने हिसाब से एक शीट बना सकते हैं जिसमें कि आप अपने बेस्ट बेस्ट कीवर्ड्स डाल सकते हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग हो। तो ये हमने एक तरीका देखा। आप जब भी सर्च कैंपेन चलाते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग बेसिस पे सिर्फ 8 से 10 कीवर्ड ही ले, मैक्सिमम 8 से 10। वापस से आता हूँ कैंपेन पे। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है, मैं किस बारे में बात कर रहा था। ये जो आप देख रहे हैं बीटा वर्जन में, ये गूगल का जेमिनाई है। ये आपकी मदद करता है एंड इट्स क्वाइट गुड एज वेल बिकॉज इट्स फ्रॉम गूगल इटसेल्फ। इससे आपको कीवर्ड्स पे सजेशन भी मिल जाएंगे एंड प्लस ये आपको एक ऐड कॉपी भी डिज़ाइन करके दे देगा। ठीक है, अब ये जो यूआरएल है, मैं यहाँ पे एक बार अपना यूआरएल डाल देता हूँ। ये अपना यूआरएल है। मैंने जैसे ही नाम डाला यहाँ पे डायरेक्टली वो बता दिया कि क्या करती है मेरी कंपनी, दिस 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 दिस। मैं करूँगा जनरेट। मैंने जैसे ही जनरेट किया, जनरेट करने के बाद मुझे डायरेक्टली यहाँ पे एक ऐड कॉपी दिखा देगा है। अच्छा, ये तो वो है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली मुझे एक ऐड कॉपी शोकेस करेगा और कुछ कीवर्ड्स भी मुझे फाइंड आउट करके दे देगा कि अकॉर्डिंग टू यू दिस 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 इज़ द बेस्ट कीवर्ड्स दैट कैन रैंक। तो ये मुझे ऑटोमेटिकली सजेस्ट भी कर देगा। ये जो हमने कीवर्ड्स निकाले हैं, गूगल हमें डायरेक्टली बोलेगा कि आप फ्रेज में लो या एग्जैक्ट में लो, बट हाँ, हमें फ्रेज या एग्जैक्ट में नहीं लेना, हमें डायरेक्टली ब्रॉड में ही ले जाना है। तो ये जो हमारे कीवर्ड्स है ये कोई काम के नहीं है हमारे, प्लस ये जो कीवर्ड्स है ये काम के, मैंने उसको उठाया यहाँ डाल दिया। अब हमें इनको फ्रेज में लेना है। क्यों लेना है, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। फ्रेज में इसलिए लेना है क्योंकि आप जब भी कुछ भी ऐड टारगेट करेंगे तो एक वो आपको एक रिलेवेंस आउटपुट देगा। ठीक है, मेन रीज़न मेरा यही है फ्रेज में लेने का, कंपेयर किया जाए एग्जैक्ट और ब्रॉड से। ओके, तो ये हो चुका है। अब ज़रा नीचे आते हैं। ये तो हमारा ऐड कॉपी का पार्ट है, ये अभी हम देखेंगे लास्ट में। सर्च कैंपेन की जो ऐड कॉपी होती है वो आप कैसे लिख सकते हैं, मैन्युअली और विद एआई टूल या फिर गूगल ऐड ट्रांसपेरेंसी से। तो चलिए देखते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐड कॉपी होती क्या है। एक सेकेंड, मुझे ज़रा टैब चेंज करके मैं आपको एक कीवर्ड डाल के दिखाता हूँ। जो ये आपको दिख रहा है, दिस इज़ योर ऐड कॉपी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हम बनाते कैसे हैं। ये देखिए, मैं वापस अपने कैंपेन में आ चुका हूँ। ये वाला पार्ट पे हम लोग थे। ये है हमारा फाइनल यूआरएल। इसका मतलब कि आपको कहाँ लैंड करवाएगा है। जैसे मैं डाल दूंगा अपना बी ब्रांड डिजिटल, ये हमें एरर दिखाएगा। तो मुझे यहाँ पे इसकी वेबसाइट डालनी है। ये उठाया मैंने, यहाँ पे इसकी वेबसाइट डाल दी। ठीक है, अब नहीं आएगा इशू। ये है डिस्प्ले पाथ, क्या चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ इसे, तो ये आएगा डिजिटल मार्केटिंग। आप साइड बाय साइड देखते रहिए, वो चेंज होते रहेगा। ये जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है ये यहाँ पे चेंज होते रहेगा। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे आ गया है और बी ब्रांड यहाँ पे आ गया है। ठीक है, नाउ हेडलाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइन 1 2, डिस्क्रिप्शन भी 1 2, मतलब हेडलाइन 1 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे ये फिलअप हो जाएगा। अब मैं आपको मिनिमम सजेस्ट करूंगा 7 हेडलाइन डाले ही डाले। सेम आप मैक्स जा सकते हैं 15। अब हेडलाइंस में आप देखिएगा ये हमें ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है कि जैसे मैंने लिया था डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा कि आप ये भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बता रखा है चूज़ अप टू 15 हेडलाइंस। ठीक है, ये तो एसेट्स होती है लाइब्रेरीज की, छोड़ो। अब इसमें एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, मैं आपको पहले एक बार पूरा दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ आती है। ये है बस, ठीक है। कॉल टू एक्शन फ्रेज में मैं क्या क्या ले सकता हूँ, ऑर्डर ऑनलाइन ले सकता हूँ, शॉप ऑनलाइन ले सकता हूँ। मैं कीप इन माइंड मैं ये सिर्फ अभी रैंडमली उठा रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से चूज़ करिएगा दैट गोज बेस्ट फॉर योर एड कॉपी। बुक नाउ,
या ऐसे कुछ भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने उठाए। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया था डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए शॉप ऑनलाइन नाउ। आई नो ये अभी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि कहाँ bbran.com, ये बुक नाउ ऑर्डर ऑनलाइन। मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल आपको बता रहा हूँ। एंड हाँ, आप जो भी हेडलाइन लेंगे यू हैव टू मेक इट गुड लुकिंग इन द सेंस इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर रहता है। फर्स्ट वर्ड हमेशा बड़ा रहेगा, कैप्स में रहेगा। जैसे ये ओ है, ये पहले से ही कैप्स में है, इवन ऑनलाइन का ओ कैप्स में है। तो आप हमेशा कोशिश करिएगा कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैप्स में रखे। एंड एक और चीज़, यू कैन इवन मेंशन योर वेबसाइट नेम अगेन। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बी ब्रांड डिजिटल, तो यू कैन इवन मेंशन दैट एज वेल, वो भी शो करेगा। सो आप यहाँ अपने हिसाब से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में भी यहाँ पे अप टू 4 डिस्क्रिप्शंस आप ले सकते हैं। ये सब आप जितना खुद एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको ही चीज़ें समझ में आएगी। ये देखिए, ये है ऐड स्ट्रेंथ। ये बेसिकली हमें डिटरमाइन करता है कि आपका ऐड कितना अच्छा है। अभी देखिए पुअर है क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें फिलअप नहीं कर रखी। मैं सिर्फ अभी एक रैंडम आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए हमने फिलअप नहीं कर रखी है अच्छे से। हेडलाइन अच्छी नहीं है, डिस्क्रिप्शन यूनिक है क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन ही हमारी वेबसाइट का है। मेक हेडलाइन यूनिक, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, ऐड हेडलाइंस। तो ये आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर ऐड। फॉर हेडलाइन एज वेल आप लोग क्या कर सकते हैं, देयर इज़ अ टूल कॉल्ड राइट अप। आप राइट अप पे जाके भी हेडलाइंस वहाँ से निकाल सकते हैं। एंड अनदर वे दैट आई हैव मेंशन्ड वाज गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी। तो अब देखते हैं वो क्या होती है। मैं नया टैब पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी, ये खोलता हूँ। हाँ, इसके लिए जैसे हम यहाँ पे अपना कीवर्ड डालेंगे या कोई भी हम कंपनी का कीवर्ड डालेंगे। एग्जांपल मैं डाल देता हूँ एक, जैसे मैं लेना चाहूँगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एजेंसी नहीं, कोर्स अभी मैं लूँगा। स्पॉन्सर्ड में आ रहा है डिजीफाइन एकेडमी एलएलपी ऑनलाइन वोड, ठीक है। जैसे ही आ रहा है डिजीफाइन एलएलएम एकेडमी, ठीक है, मैं उसको उठाता हूँ और इसका यूआरएल डाल देता हूँ। ये आ गया ओपन। अब ये मुझे बता देगा कि ये कंपनी कितने ऐड रन कर रही है, ठीक है। यहाँ से हम ये यूज़ कर सकते हैं हेडलाइंस, और कुछ और इनोवेटिव भी तरीके हम देख सकते हैं। तो हमें इससे भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज कितने एड्स रन कर रही है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर इट।